2.5 CR से लेके हमारे पास तो 1000 CR तक का भी है, तो वो कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ पे। लोन वगैरह चाहिए, बिजनेस लोन वगैरह चाहिए, तो जो लोग गोल्डन वीज़ा होल्डर रहते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो अगर आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ का कोई घर खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको गोल्डन वीजा मिलने की चांसेस बहुत इजी हो जाते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण स्वप्नर सहर दुबई केबे घर किणिया चाहते तो किणिया चाहते भुवनेश्वर मे फेयर रे दुबई रे आपण कौन प्रॉपर्टी दे किणिया चाहते 2 दिन गोटे छोट फेयर रोची। तो आम सहित अच्छा नीतीश कुमार जे बिहार बिलंग्स करती दुबई रे प्रॉपर्टी सेल करती। आम सीधा सड़क जीवा सहित कथा हाँ दुबई रे क्यों क्यों प्राइस रे घर मिले, आप घर किणा चाहिए कौन कौन करिया दरकार, कौन से केमती घर किणवे, प्रोसेस कौन, से विषय कथा हाँ। सर थोड़ा हमारे दर्शक को बताएंगे आपका कंपनी वहाँ कितने दिन से रन कर रहा है और कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके दुबई में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितने तक कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुबई के बारे में आज सब कुछ बताऊंगा। प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप ले सकते हैं और कौन कौन वहाँ पे खरीद सकता है। तो वहाँ पे देखिए, अगर आप बात करें यहाँ के अपार्टमेंट में और दुबई के अपार्टमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। जी। साइज़ वगैरह सब सेम ही होता है, ठीक है। ओके। वहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस होते हैं वो 2.5 करोड़ से मिनिमम स्टार्ट होता है INR, ठीक है। 2.5 करोड़ में, और वो भी आपको एक बार में पेमेंट नहीं करना होता है, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना रहता है। आप आराम से डेवलपर के पेमेंट प्लान के अनुसार आप पेमेंट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया में क्या हो जाता है कि आप क्या एक बार में आपको पेमेंट करना पड़ता है या मॉर्गेज लोन लेना पड़ता है, वहाँ पे वैसा नहीं है। डेवलपर ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो 2.5 CR से लेके हमारे पास तो 1000 CR तक का भी है, तो वो कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ पे। 1000 CR तक भी है? हाँ, वहाँ पे 1000 CR भी है। अपार्टमेंट 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, टाउन हाउसेज, आपका विला आपको चाहिए, मेंशन चाहिए, वो सब है आपके पास। अच्छा सर, बाय द वे देखिए स्टार्टिंग प्राइस तो जैसे एक छोटा सा सपना किसी का रहता है दुबई में एक 2 BHK 3 BHK और 1 BHK खरीदने के लिए, बाय द वे ये कितने प्राइस में सब आ जाते हैं? देखिए 1 बेडरूम मैंने बताया कि 2.5 CR से स्टार्ट है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 750-800 स्क्वायर फीट का रहेगा जी। 2 बेडरूम जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट, 1100-1200, डिपेंड अपॉन द साइज टू साइज। तो वो आपको जाएगा 3-3.5 CR के आसपास से स्टार्ट होगा। अच्छा लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मेन लोकेशन है सिटी के पास है, उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो वैरायटी तो बहुत है वहाँ पे, ठीक है। ओके सर, आप दूसरी बात जानना चाहेंगे, कोई इंडियन सिटीजन वहाँ जाएगा घर खरीदेगा तो उसको क्या कुछ क्राइटेरिया वहाँ का ग्रीन कार्ड वगैरह सब चाहिए या ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल मिलेगा वहाँ पे। ग्रीन कार्ड नहीं, वीज़ा है, 2 वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा एंड गोल्डन वीज़ा। ओके। हाँ, तो गोल्डन वीज़ा क्या है कि 10 ईयर्स का होता है, 10 साल के लिए होता है। वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, 2 मिलियन AED, ठीक है, अगर लेते हैं तो आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस करना हो, आपको पढ़ाई करना हो, बच्चों को के स्टडी के लिए जाना है, तो सब में आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। लोन वगैरह चाहिए, बिजनेस लोन वगैरह चाहिए, तो जो लोग गोल्डन वीज़ा होल्डर रहते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। दूसरा आता है आपका इन्वेस्टर वीज़ा, जो 2 साल का होता है। वो 10 साल का लीजिए या 2 साल का, वो 2 साल बाद रिन्यू होता है, वो 10 साल बाद रिन्यू होता है। 2 साल वाले में मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू होना चाहिए 1 मिलियन से नीचे, कोई भी वैल्यू हो। अभी तो रूल्स चेंज हुए हैं गोल्ड इन्वेस्टर वीज़ा का, तो कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा, अगर सिंगल ओनर रहता है तो कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा, आपको 2 साल का गोल्डन वीज़ा मिलेगा। अगर उस प्रॉपर्टी में 2 लोग हैं तो 4 लाख 4 लाख, यानी कि 8 लाख मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू होना चाहिए, तो आपको 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा। ओके। आगे में चाहेंगे तो आप इसको फिर भी रिन्यू करके रिन्यू, हाँ, 2 साल 10 साल में रिन्यू होता है, रिन्यूअल बेसिस पे होता है। तो अगर आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ का कोई घर खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको गोल्डन वीजा मिलने की चांसेस बहुत इजी हो जाते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा बिजनेस के लिए हो जाता है, स्टडी के लिए हो गया, मतलब बैंक अकाउंट खोलना है, तो सबके लिए इजी हो जाता है प्रोसेस। सबसे और एक बड़ी चीज़ नीतीश जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम भुवनेश्वर में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको इधर के बैंक लोन्स वगैरह सब कुछ अवेल होता है, तो इधर के प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज में देते हैं और वहाँ पर बैंक से लोन मिल जाता है। अगर वहाँ पर हम घर खरीदेंगे तो हमको क्या डायरेक्ट वहाँ से बैंक लोन मिलेगा? हाँ, देखिए अभी कैसा है कि वहाँ पे मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज, वहाँ पे मॉर्गेज बोलते हैं, यहाँ पे होम लोन बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम नॉन रेसिडेंट को लोन मॉर्गेज अप्रूव करते हैं। नॉन रेसिडेंट को 50% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू मिलता है,
तो मान लो कि आपका 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ का आपका होम लोन हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस और यहाँ पे इनकम क्या है। ठीक है, वो लोग भी जान पड़ताल करेंगे उसके बाद हाँ वहाँ पर इनकम, आपको हाँ इनकम देखेंगे अगर 2 करोड़ का रहता है तो आपको वहाँ पर बैंक में 1 CR डिपॉजिट का, करने से हाँ इंस्टॉलमेंट चलता है। चलता रहता है वैसे वैसा। सेम प्रॉपर्टी बैंक के नाम पर रहता है। हाँ। जब ऑल लोन्स क्लियर क्लियर हो हो जाता जाएंगे है तो तो वो आपके इनकम, नाम प्रॉपर्टी आ जाता है। वैसा हो जाता है। तो ये सब फैसिलिटी सारे फैसिलिटी, हाँ मॉर्गेज वगैरह, होम लोन वगैरह सारी फैसिलिटी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर मान लो कोई भी, ये इवेंट चल रहा है हमारा टुडे एंड टुमारो, ठीक है, आज और कल, ये इवेंट में कोई भी बुकिंग करता है 5% दे के, तो हम लोग उसको वीज़ा, टिकट एंड होटल स्टे फ्री करेंगे हमारी तरफ से कि आप आइए दुबई घूमिए, हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, लोकेशन दिखाएंगे, फिर आपको होटल में रहने के लिए भी हम लोग बुक करके देंगे। ये फैसिलिटी टुडे एंड टुमारो पे जो 5% दे के बुकिंग करेगा, जो 5% देके बुक करता है यार, बाद में अगर घर खरीद नहीं पाए तो क्या होगा फिर वो 5%? अब देखिए, अब तो ये हो या बाद में घर नहीं करता वो अलग चीज मैं है। नेगेटिव सेंस आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो दोज पर्सन रियली इंटरेस्टेड टू बाय होम हाँ ऑब्वियसली, तो उनको हम क्या है ना कि फ्लाइंग प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कि जो प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग सब कुछ बताएंगे, उनको पसंद आता है तो 5% देके बुकिंग करेंगे, फिर हम लोग को वीज़ा, टिकट, होटल स्टे हम भेजेंगे, फिर दुबई आएंगे, हम उनको घुमाएंगे, प्रोजेक्ट दिखाएंगे, ऑफिस दिखाएंगे अपने डेवलपर को, वहाँ पर बैठ के रेस्ट ऑफ द पेमेंट वो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज, बस थैंक यू थैंक यू नीतीश जी। तो दर्शक बंधु आप शुणुले जे कि नीतीश जी दुबई काम करती से इंडियार बिहार स्टेट्र नालंदारू सेठी जाई रही काम कर बहुत सुंदर टिप्स मते दौले जो मैंने दुबई रे इन्वेस्टमेंट करने चाहते सेठी भी बैंक लोन अवेलेबल हो पार, सेठी भी अपन घर किनीपर, आपन गोल्डन वीजा भी अवेलेबल हो पार, एवं ता सहित से माने आजिकल भितर जो बुकिंग कर दुबई जीवा रहा, फ्लाइट टिकेट्स, होटेल टिकेट सब देक आम प्रॉपर्टी भी से माने विजिट करेंगे। तो जो मैंने चाहते स्वप्नर सहर दुबई रे गोटे घर किनिया से माने निश्चिंत भाव आम डिस्क्रिप्शन रे लिंक्स एवं इंटरनेट साइट्स कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँ। आपन चाहिए एटी 2 दिन कैंप रही मे फेयर आप भिजिट करेंगे और पर चाहिए समस्त सुविधा सुजोग नेवा सहित दुबई रे स्वप्नर घर करेंगे। भुवनेश्वर प्रदीप का सह ज्योतिरंजन, ABC न्यूज।